किसी के बच्चे का नाम विभीषण है? बोलो बोलो। राम कुमार तो मिल जाएंगे, लक्ष्मण कुमार भी मिल जाएंगे, विभीषण नाम? कभी मेरे पास नाम रखाने आना बच्चे का और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, तुम रखने को तैयार होगे? बोलिए, आपसे निवेदन। अरे बच्चा तो छोड़ो, कोई यदि तुम्हें कह दे क्यों रे विभीषण, तो बोलो आपकी गिनती धर्मात्माओं में होगी या कुल घात करने वाले भ्रातद्रोही में आपकी गिनती होगी। विभीषण शब्द ही गाली बन गया, ध्यान रखना। किस कारण से बन गया? एक भाई का साथ छोड़ने से। मैं कहता हूं कि भाइयों से रिश्ते तोड़कर कितना भी धर्म का दामन थाम लो, आप भ्रातद्रोही ही कहलाएंगे, आप भ्रातद्रोही। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा कि ये जो रामायण है, राम का चरित्र है, आज मेरा मुकाबला लक्ष्मण से होगा युद्ध में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने रावण का भक्त है। ध्यान रखिए, वह भी भ्रात भक्त। कुंभकर्ण को कोई भी व्यक्ति घर का द्रोही नहीं कह सकता है, ध्यान रखना। रावण ने, कुंभकर्ण ने इतने ही कहा कि विभीषण, भाई से भाई की दुश्मनी बहुत बुरी हुआ करती है, ध्यान रखना है। धर्मात्मा होकर भी लोग तुम्हें धर्मात्मा मानेंगे नहीं। आपसे निवेदन है, मान्यवर, सोचना है। लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के महल में पहुंचे। मां, क्या हो रहा है अयोध्या में? जार जार आंसू बहा रही है माता सुमित्रा, कौशल्या। सुबह राज तिलक होना है और रात को वनवास की घोषणा हो जाया करती है। टप टप आंसू टपक रहे हैं। मां, रोको इसे। मैं नहीं रोक सकती पुत्र, पिता तुम्हारे वचनों से बंधे हुए हैं। मां, कैसे भी रोको, मैं युद्ध करूंगा पिता से, मैं लड़ूंगा उनसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भावी राजा है अयोध्या का, उसे वन का राज्य दिया जा रहा है? यह नहीं हो सकता माता, तुम्हें रोकना पड़ेगा। सुमित्रा ने कहा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। कौशल्या के पास गया, माता, बड़ी मां, इस अन्याय को रोकिए, वरना लक्ष्मण हथियार उठाने को तैयार खड़ा है। राम के कानों में शब्द गए। राम ने कहा, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, पिता के खिलाफ विद्रोह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिता से विद्रोह नहीं हो सकता है। बोले, भाई पिता से विद्रोह नहीं, हम राजा दशरथ से लड़ाई करेंगे, क्योंकि एक राजा किसी अधिकारी को राज्य से वंचित कैसे कर सकता है? एक पत्नी के प्रेम में राम ने कहा, जुबान को लगाम दो लक्ष्मण। तुम कब से माता कैकेयी को पत्नी कहना सीख गए? वो हमारी माता है, माता कैकेयी है, उनका नाम बड़े सम्मान से जुबान पर आना चाहिए। ये कैसा तुमने ज्ञान प्राप्त किया है? आप कैसे कह सकते हो? दशरथ की पत्नी कहकर अपनी मां को बुलाओगे? तुम्हारी जीभ शर्म से गल के गिर जाना चाहिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण ने तलवार उठाई, राम ने पकड़ा। राम ने कहा, लक्ष्मण ये दुस्साहस मत करना, कभी जीवन में वनवास मिला है, ये राम बन जाने को तैयार हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं वनवास को जाऊंगा, सहर्ष जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारे बिन हम प्राण तज देंगे, तुम्हारे बिन हम नहीं जी सकते हैं। देखो सौतेले भाइयों का प्यार, सौतेले भाइयों का स्नेह, सौतेले भाइयों के संबंध, आत्मीयताएं, संवेदनाएं। दौड़ा दौड़ा माता सुमित्रा के पास गया। माता, एक वचन दे मुझे। सुमित्रा ने कहा, वचन? अब वचन मत मांगो लक्ष्मण, इन वचनों के खातिर अयोध्या में देखो क्या तबाही मच रही है। रुदन है, जहां उत्सव होना था वहां मातम मन रहा है। वचन नहीं दे सकती मैं। नहीं मां, तुझे वचन देना पड़ेगा, तुझे कसम है, मैं तेरा पुत्र हूं, मुझे एक वचन दे दे मां। किस बात का वचन? बोले, मां बोल, अपने बेटे को वचन देगी या नहीं देगी?
सुमित्रा ने कहा बेटा इतना जिद कर रहा है, माँ अपने बच्चे को जरूर दिया करती है, जिद करे। माँ ने कहा मैं तुझे वचन देती हूँ। माता तोड़ेगी तो नहीं, तुझे कसम है। बोले नहीं तोड़ूंगी, वचन निभाएगी। माता सुमित्रा ने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन देती हूँ लक्ष्मण, मांग तुझे क्या मांगना है। बोले माँ एक वचन दे, एक वरदान दे मुझे। बोले बोल क्या चाहता है। बोले बस इतना वचन दे दे माँ, मुझे 14 वर्ष के लिए भैया राम के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करने दे। मैं इस अयोध्या में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भाई की सेवा करूंगा, मैं भाई के साथ रहूंगा। माँ मुझे आज्ञा दे, मैं भाई के साथ 14 वर्ष वनवास काटूंगा। मालूम है पिता ये वचन मुझे नहीं देंगे, लेकिन माता सुमित्रा तू मुझे ये वचन जरूर दे। चरण पकड़ लिए माता सुमित्रा के, कहा मुझे वनवास प्रदान कर माँ, ये बेटा तुझसे भीख मांगता है। झर झर आंसू गिरे सुमित्रा के, टप टप आंसू लक्ष्मण के शीश पर गिरे। उठाया सुमित्रा ने, बाहुओं में भर लिया और कहा कि जा लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख दी है, ध्यान रख, आज तूने मेरा मान बढ़ा दिया है। आज मैं धन्य हो गई कि मेरा पुत्र लक्ष्मण राम के साथ वनवास मांगता है। आज की माँ होती तो क्या करती, देवरानी का बच्चा होता घसीट के ले जाती अपने कमरे में, तुझे क्या लेना देना है, तू अपना जीवन जी, तू अपनी जिंदगी जी। धन्य होती है वो माताएं। माता ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं कोई दुखी नहीं हूं, तू नहीं जाता तो मैं दुखी रहती, लेकिन तूने वनवास मांगकर सुमित्रा के मातृत्व को गर्व और गौरव प्रदान कर दिया है। जा लक्ष्मण, ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना, ऐसे संबंध रखना भाई से, जो एक पुत्र भी पिता की सेवा नहीं कर पाया है, ऐसी सेवा मेरा लक्ष्मण जाकर के करेगा अपने राम के। सुमित्रा जैसी माता, लोगों ने कौशल्या के गीत गाए, लोगों ने कैकेयी को गालियां बकी, सुमित्रा के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसकी 2 संतान। जैन परंपरा से अलग व्यवस्था है, वैदिक परंपरा में देखो सुमित्रा की 2 संतान, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। ध्यान रखना कैसी माँ ने घूंटी पिलाई घोंट घोंट कर। एक भाई को कहा तू भरत का सेवक बन के रहना, और एक भाई को कहा श्री राम का सेवक बन करके अपनी जिंदगी दोनों पुत्र सेवा में दे दिए। ध्यान रखना कैसा परिवार था वह। अपने लिए राम का परिवार कभी नहीं जिया। दशरथ के परिवार में जो भी जिए एक दूसरे के लिए जिए। ध्यान रखना, निजी स्वार्थ के लिए एक भी सदस्य नहीं जिया वहां। ध्यान रखिए। माता सीता ने कहा मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। राम ने कहा नहीं, तुम जनकपुरी जाओ, तुम वनवास में क्या करोगी, तुम्हें वनवास नहीं दिया पिता ने, माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगा। सीता ने कहा नहीं, मैं चलूंगी वनवास, क्योंकि मैंने वह शिक्षा प्राप्त की है कि पत्नी पति की छाया बनकर के रहा करती है। महल में हूं तो भी तुम्हारी परछाई हूं, और जंगल में हूं तो भी तुम्हारी परछाई हूं। मैं चलती हूं तुम्हारे साथ, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। माता कौशल्या आज्ञा दो, मैं अपने पति के साथ 14 वर्ष वनवास में गुजारूं। ध्यान रखना है, जब सीता जा रही थी तो उर्मिला क्यों रुक जाएगी। उसने कहा जब तुम अपने पति के साथ जा रही हो, मेरा पति भी तो जा रहा है, मैं भी साथ चलूंगी। ध्यान रखना। लक्ष्मण ने कहा नहीं उर्मिला, तुम साथ नहीं चलोगी। मैं क्यों वन में रहूं, मैं क्यों महल में रहूं, मैं भी वन में रहूंगी माता सीता के साथ। लक्ष्मण ने कहा नहीं। बोले क्यों। बोले देख उर्मिला, क्या लोगों के चिंतन थे, सोच थी, भावनाएं थी, संवेदनाएं थी। लक्ष्मण ने कहा कि देख उर्मिला, माता सुमित्रा की 2 बहुएं हैं। ध्यान रखना, शत्रुघ्न की और लक्ष्मण की। भरत जी महाराज यहीं पर हैं, उनकी बहू कैकेयी की सेवा करेगी, सुमित्रा की सेवा शत्रुघ्न की पत्नी करेगी। लेकिन मेरा भैया जब राम चला जाएगा ना, तो माता कौशल्या अकेली पड़ जाएगी, उसके हिस्से में कोई बहू नहीं आएगी। इसलिए उर्मिला ऐसा कर, तू माता कौशल्या की सेवा में रहना जिंदगी भर। ध्यान रखना, 14 वर्ष माता कौशल्या को
बड़ी माता को बहू का अभाव नहीं खटकना चाहिए, क्योंकि उनकी बहू जा रही है और दोनों माताओं की बहुएं एक एक साथ में हैं। एक काम कर उर्मिला, तुझे मेरी सौगंध है, तू मेरे से ज्यादा मेरा ध्यान रखने के लिए भाभी सीता रहेगी, कौशल्या का ध्यान रखने के लिए उर्मिला इस घर में हमेशा रहेगी। ध्यान रखना, मैं तुझे वन की ओर नहीं ले जा सकता। कैसे भाइयों के प्रेम थे, ये ध्यान रखना। भाई पर प्रवचन हो, राम लक्ष्मण का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? अधूरा है वह प्रवचन जिसमें राम लक्ष्मण का जिक्र ना हो, भाइयों के संबंध हो, भरत बाहुबली का नाम ना आए। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करना है। भरत जी महाराज भागे चित्रकूट की तरफ। जैसे ही सुना, कैकेयी ने कहा कि देखो भरत, मैंने तुम्हारी राह का कांटा निकाल दिया। हे भरत, इस अयोध्या के सम्राट, हे चक्रवर्ती भरत, ये सब साम्राज्य अब तुम्हारा है। भरत ने कहा, मां, सब साम्राज्य मेरा है? भैया राम कहां? उन्हें वनवास दे दिया मैंने 14 वर्ष के लिए। वनवास क्यों मां? तुझे राजा बनाना था ना, अब तू राजा बन करके यहां बैठेगा। भरत ने कहा कि नहीं मां, तू कुल कलंकनी है, ध्यान रखना। मैं इस राज्य पर नहीं बैठूंगा। तेरे इन कुटिल सपनों को और इच्छाओं को ये भरत संकल्प कहता है कि जीते जी कभी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करूंगा। तुमने मेरे भाई को वनवास दिया है, मुझे तुम्हें मां कहने में शर्म आती है। और आज ये भरत संकल्प करता है कि जब तक मेरा भैया राम नहीं लौटेगा, मैं 14 वर्ष तक तेरे महल में पैर नहीं रखूंगा और ना कभी तुझे मां कह करके। हे कुल कलंकनी, तूने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, तूने मेरे भ्रात प्रेम को तहस नहस कर दिया, मेरी साधना खत्म कर दी, मेरे भाई के प्रेम को तूने इस तरह से बर्बाद किया, आग लगा दी मेरे जीवन को, तूने भरत का जीना व्यर्थ कर दिया। अब ये भरत जिंदा नहीं रहना चाहता है, मैं तेरा मुख देखना पसंद। सही कहा है किसी ने कि विष की बेल में अमृत के फल कभी नहीं आते हैं। तू माता नहीं, तू विष की बेल है। दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने तेरी कोख से जन्म। अब शब्द कहे भरत ने मां को। दौड़े दौड़े गए चित्रकूट। भैया राम, माताओं का रुदन नहीं देखा जाता है मुझसे, वापिस चलो। भरत ने कहा, मां का रुदन नहीं देखा जाता है। माता कौशल्या पूजा करने बैठती है, माता कौशल्या सुबह से उठती है। माता कौशल्या के पास जब जब मैं जाता हूं, माता कौशल्या का एक ही प्रश्न होता है कि भरत, मेरा राम कब लौट करके वापिस आएगा? कितने दिन हो गए भरत? अभी तो महीने भर भी नहीं हुए थे। माता कौशल्या दिन गिना करती है। जब भी भरत को देखती है, भरत, राम कब वापिस आएगा, राम कब लौटेगा, रात दिन इंतजार करती है। 14 वर्ष झरोखे में बैठी रही माता कौशल्या। राम अब आएंगे, राम अब आएंगे, राम अब आएंगे। मुझसे देखा नहीं जाता है, भैया वापिस चलो अयोध्या। राम ने कहा कि नहीं भरत। बोले, मैं कलंकी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। बोले, भरत, कभी जिंदगी में अपने को पापी नहीं कहना। तेरे जैसा पुण्यात्मा भाई सबको नहीं मिला करता है दुनिया में, ध्यान रखना। भाई तो बहुत होते हैं, लेकिन भरत जैसा भाई कहां मिलता है। बोले, नहीं भैया, मीठी बातें मत करो, वापिस चलो लौट करके। राम ने कहा, नहीं, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए, उस प्रण को त्याग करके मैं वापिस जाऊं तो मरकर क्या मैं स्वर्ग में पिता को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा? जिस प्रण के लिए उन्हें प्राण छोड़ दिए, मैं उस प्रण को तोड़ दूं भरत? मैं अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाने लायक बचूंगा? पिता ने कहा था युद्ध करो, मैं किससे युद्ध करूं? जो सम्राटों का सम्राट है वह भरत, वह दशरथ, जो न्याय नीति और वचनों के लिए प्राण देने को तैयार है। क्या ये राम उस पिता से युद्ध करेगा? ध्यान रखना।
मान्यवर विचार करिए, मैं किस भरत पर खड़ग उठाऊं जिसकी सांस में राम धड़का करते हैं, जिसके हृदय में राम का वास हुआ करता है। मैं उस भरत को अपराधी बोलूं, उस भरत को मैं पापी बोलूं? नहीं भरत, मैं 14 वर्ष बाद अयोध्या वापिस आऊंगा। एक दिन भी लेट हुए ये भरत अग्नि सैया में लेट जाएगा, ध्यान रखना। बोले नहीं, मालूम है भरत ने कहा तो एक वचन दे दो श्री राम। भैया एक वचन देकर जाओ कि 14 वर्ष ये भरत सिंहासन पर नहीं बैठेगा, 14 वर्ष आपकी चरण पादुकाएं उस सिंहासन का शासन करेंगी। भरत उन चरण पादुकाओं की सेवा करते रहेगा जीवन भर, जीवन भर सेवक बन के रहूंगा। आप वन में वनवासी रहेंगे, मैं अयोध्या की सीमा पर वनवासी बन करके, धन्य है ऐसे भाई, धन्य है ऐसे भरत, धन्य है ऐसे राम। 14 वर्ष वनवास नहीं, राम ने लिया तो भरत को सीने से लगाया और कहा कि भरत आज तेरा त्याग मेरे त्याग से बहुत बड़ा हो गया। आज भरत राम छोटा हो गया, भरत बहुत बड़ा हो गया है। नहीं भैया मैं छोटा हूं, नहीं तुम बहुत बड़े हो, इसलिए भरत तुम बड़े हो, मैंने पिता के खातिर राज्य छोड़ा है। रे भरत पगले, तूने तो भाई के खातिर राज्य छोड़ा है, तेरा त्याग मुझसे भी भाई के लिए भाई कुर्सी छोड़ दे, मैंने तो पिता के लिए छोड़ा, तूने मेरे लिए राज्य छोड़ दिया। भरत जन्म जन्म का पुण्य होता है जब तेरे जैसा भाई प्राप्त हुआ करता है जीवन में। मान्यवर क्या जिंदगी है, क्या जीवन है, कैसा जीवन होगा उनका। भरत जी महाराज 14 वर्ष सिंहासन रोता रहा। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, जब दो भाई सिंहासन के लिए लड़ते हैं, जब दो भाई सिंहासन के लिए लड़ते हैं तो इस देश में महाभारत हुआ करती है। और जब दो भाई सिंहासन छोड़ने को लड़ते हैं तो रामायण की रचना हो जाया करती है।